लिए बैठे नेपाल महिपाल राजा इत्यादि जितने भी आए हैं तो ये कान खोल करके सुन लो। ये सीता का स्वयंवर हो रहा है। अगर किसी ने भी अपने दबाव करने का प्रयास किया और किसी ने भी अपने मनमानी की तो मेरे द्वारा किया जाएगा। सावधान हो जाओ। मिथिला की खबर बेटा पर बराजे भूत भवन भोलेनाथ के पिता सर्वप्रथम पेश करो और ये इनको जो है इनको हमें बंद करो। सर्वप्रथम ये लंका बदलते साहब को प्रणाम कर रहा है। साथ ही जिस समय मैं राजा जनक के जीवन पर चिंतन करता हूँ और आप पर आधारित होकर के जो ये प्रण लिया गया है, ये राजा जनक के द्वारा सीधे रावण को चुनौती दी गई है। क्योंकि राजा जनक है गुरु बंधु और राजा जनक ये भली बात जानता है कि जहाँ पर भी यज्ञ कार्य होते हैं और रावण जाकर के उसका विरोध करता है, उसके बाद भी और राजा जनक का ये साहस नहीं, ये दुस्साहस है और रावण के विरोध में ये यज्ञकार इसलिए और रावण इस यज्ञ कार्य में प्रतिबंध लगाता है। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। है कौन सिंहनी का सपूत जो लंका पक्ष से टकराए, किसने मैया का दूध पिया, जो जौहर सन्मुख दिखलाए। ये रावण से ये खिलौना ये चुनौती देता जो धन खंडन को आएगा तो रावण के हाथ में ये कृपाण और वो जीवन भर में बढ़ाएगा। सावधान सावधान सावधान। सुना आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर जितने भी समाज थी सब शांत थी, लेकिन एक महाशय इसको थोड़ा बढ़ाइए। एक महाशय के आ जाने पर यहाँ पर सारी समाज उथल पुथल हो गई। क्यों नहीं पहले चलकर के इससे मुझे मिलना चाहिए। चप्पल उतार दीजिए नीचे। महाराज पुलस्त के पुत्र पंचम नगरी सम्राट दशरथ दशान जय जय शंकर भगवान की। बल सुगन जय जय श्री शंकर भगवान की। जय जय श्री शंकर भगवान की। महाराज आपके द्वारा घोषणा की गई कि धनुष कर्षण नहीं होगा। भाई कन्या का विवाह हो रहा है। लोग पक्ष में भी ये कहते हैं अगर कोई दुश्मन की भी बेटी का विवाह होता है तो लोग कहते हैं भाई बिटिया का विवाह हो रहा है, इसमें व्यवधान उत्पन्न ना करो। इनकी देखो महाराज जनक है इनके गुरु बंधु और जब गुरु बंधु की पुत्री हुई तो इनकी भी बेटी हुई। सीता इनकी भी बेटी है, फिर भी ये देखो यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पाएगा महाराज। आज धनुष कर्षण होगा। अगर आप आए हैं तो सहयोग की भावना से यहाँ पर बैठे, यही में आपकी भलाई है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना और बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मारो। मेरी बात क्या थी? मेरी बात थी कि रावण है यज्ञ का विरोधी और राजा जनक से कर रहा है धनुष यज्ञ। और राजा जनक ये भली बात जानता है कि जहाँ पर भी यज्ञ कार्य होते हैं और रावण जाकर के विरोध करता है, मेरा कन्या के विवाह में किंचित मात्र का भी विरोध नहीं है। मेरा विरोध तो है केवल धनुष यज्ञ का। क्योंकि एक राजा क्योंकि यज्ञ कार्य करने से जो फल मिलना चाहिए वो उचित नहीं मिलता है। एक राजा के द्वारा एक यज्ञ नहीं बार सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग एक यज्ञ को हजारों बार किया गया। परिणाम क्या मिला? क्या यज्ञ का परिणाम यही होता है कि वो राक्षस हो जाए? अरे वो नहीं, कोई निशाचर जाओ नभ मूड सहित परिवार पूरे परिवार के सहित उसको राक्षस बनना पड़ा। इसलिए मेरा यज्ञ में विरोध है। मैं नहीं चाहता कि यज्ञ के माध्यम से केवल एक ही राक्षस बना है और ध्यान दे अब कोई दूसरा राक्षस न बने। जी आप देख रहे हैं सुंदर बिजनेस और इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय श्री राजेंद्र श्रीवास जी, आपकी ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान हुई। साधुवाद, धन्यवाद। महाराज आपने कहा मैं यज्ञ के विरोध में हूँ। अरे यज्ञ तो आपने भी किया था और देखिए यज्ञ में पूर्ण आहुति होती है।
तो आज इस धनुष की पूर्णाहुति होने के लिए जा रही है, इसलिए आपको भी प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि इसका टूटना सुनिश्चित है। देखिए, जब दो व्यक्ति मिलते हो, अगर एक टूट जाए तो उसको टूट जाना चाहिए। लोक पक्ष भी यह कहता है, अगर एक गांव के उजाड़ने से हमारा देश बचता है तो उस गांव को उजाड़ देना चाहिए, नीति कहती है। और महाराज, यह है भगवान शंकर का आजमो, और जब भगवान शंकर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? पत्थर को खींच करके कभी मैदा नहीं हुआ, इस पंडित को जो झुका दिया था त्रैलोक्य में, आज तक ये माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। हमारी बात क्या थी? बात में नहीं आ रहे, क्योंकि बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, हार होनी चाहिए या जीत होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो आसान है, लेकिन सामने से लड़ सको ये औकात होनी चाहिए। हमारी बात क्या थी कि यज्ञ का जो प्रतिफल मिलता है ये उचित नहीं मिलता, इसको राक्षस बनना पड़ा। एक यज्ञ नहीं, उस व्यक्तित्व के द्वारा हजार हजार यज्ञ की उत्तर निकल करके आपका नहीं आया। आपने कहा कि एक यज्ञ तुमने भी तो की, हमने श्रीमान जी यज्ञ की है, प्रमाण दीजिए। अगर आपके पास प्रमाण हो, नहीं आपके पास अगर प्रमाण हो, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं, इससे बढ़कर के कोई सुवाला नहीं, रहना है तो इसके होकर के रहो। ये मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। हाँ, तीन विविध तब तीनों भाई तपस्या की। अगर हम यज्ञ भी करें और जो हम करेंगे तो क्या राजा जनक में ये सामर्थ्य की वही करेगा? राजा जनक में और में बहुत बड़ा भेद है। तो फिर ये तुमने क्यों कह दिया कि राजा जनक अगर यज्ञ कर रहा है तो तुमने भी तो की, मैं नारियों का हरण करता हूँ, तो क्या राजा जनक भी नारियों का हरण करेगा? मैं यज्ञ करता हूँ, मैं कैसे यज्ञ करता हूँ? आहूत देव और रुधिर और भैंसा हम रक्त की मांस की आहुतियां देते हैं, तो क्या राजा जनक भी वही करेगा? नहीं करेगा। तो 16 दुनिया, क्योंकि हमें जाना है कहीं दूसरी जगह, और ये राजनीति का पाठ ये पढ़ाना कहीं दूसरी जगह। ये राजा जनक के पाठ की बबूती नहीं है, ये अजगो ठाकुर नहीं किसी की, ये अजगो विश्व बबूती है। और जिसने देवों का दलन किया उसकी ऐसी ठगौती है कहा छुपा वो नल्ला है, कहा है वो हमें समझाए और हम उसको समझाए, क्योंकि ये धनुष है असाधारण और तोड़ने वाला भी असाधारण, और सीता भी है असाधारण, और जहाँ रावण भी है असाधारण। जब सभी असाधारण है तो इसको थोड़ा महाराज रुक जाइए। जब चार असाधारण तो तुम एक साधारण के बीच में बसाती मेढक बन करके फटक रहे हो, है कहाँ छुपा वो गुरर जिसके करसे दर्शन होगा। बोलो बाप और बदलो बिहार, नहीं पाँव का दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा। महाराज, आपने कहा वो धनुष तोड़ने वाला दिव्य होगा। अगर आपको यही देखना है तो बैठ करके देखें। और आपने ये दिखा दिया तो सुनो, ये सूर्य हो तो मचल में पश्चिम ये सिमरिया के सिमरने सदीरे सिमरने के हमें होना, ये तलविया के मार फरे से दूसरे मार फरे को होगा। जब ये वालेस लड़वा पहले बार उठे तो पीछे पे खड़े करोना। देखना है समाप्त तो निकल चलो मिथिला के बाहर। अरे ये रण है सुंदरियों की सेज नहीं कि वहां जाकर के अंग्रेजियां बनाओ। अरे ये रण है, ये सुंदरियों की सेज नहीं, यहाँ अमृत खानों की थाना है। और वो बड़ी सम्मुख बचा नहीं, ये जिसने हमको ललकारा है धन दर्शन करने वाले के ये मुंडों का संकर्षण होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा। तेरे मन को भाया है तो मेरे मन को भाया है। आज निकल चलो मिथिला के बाहर, अरे पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने कितना दूर। खर्च करूंगा धनुष यज्ञ, ये स्वर्ण की नदी बहा दूंगा और हुंकारों से ये अंदर में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अन्वेषण में ये काल दूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा। देखिए, ये है रावण और इसके हैं 10 लोग और हमारे एक है, इसलिए कहाँ तक इससे बखान करेंगे, हमें ले चलना चाहिए इसको मिथिला के बाहर और वहीं
इससे निपटने के लिए हो रहा यज्ञ, और यज्ञ में अगर युद्ध हो जाएगा तो यज्ञ हो जाएगा विध्वंस। तो एक बार सब लोग भगवान शंकर की जय बोले, कुल शंकर भगवान की। हे भगवान भोलेनाथ के प्रणाम। यहाँ पर रावण का आना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक था। अति आवश्यक इसलिए था क्योंकि समय सूक्ष्म यंत्र हमें बात कर रहा है। मुझे तो उस परमात्मा से मिलना था जो यहाँ पर मानव के देश में उपस्थित है, बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा हूँ। आज नहीं एक न एक दिन तो उस समय मिलूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। निवेदन ये है कि मैं राक्षसों का राजा हूँ, और एक दो राक्षस नहीं, ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में मुझे श्राप दे दिया था कि हो निशाचर जाओ नृप मूड सहित परिवार। तो मैं उन राक्षसों का अपने परिवार में जितने राक्षस थे उनका तो मैं राजा बन ही बैठा। साथ साथ जो अन्य और ऋषियों के द्वारा जो राक्षस बने श्रापित तो हो करके मैं विश्व भ्रमण में निकला, जैसे सुख सारण और इस अगस्त की साप भवानी तारका सिंहका, ये मेरे वंश की नहीं, ऐसे बहुत से राक्षस थे। मैंने उन सभी राक्षसों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो एक धर्मात्मा राजा का कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए, उसके बाद अपने परिवार का कल्याण कराए, उसके बाद स्वयं अपने कल्याण के बारे में सोचे। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, क्योंकि जिसके द्वारा आपका उद्धार होना है, उसी के द्वारा तो मेरा भी और मेरे परिवार का उद्धार होना है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, प्रार्थना ये है कि तुम उस परमात्मा के कमलों में जा करके दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उन सभी राक्षसों को उद्धार करा सकूं, परम दिला सकूं, और उसके बाद स्वयं मैं भी उस परमात्मा के कर कमलों के द्वारा युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करते हुए उस धर्म को प्राप्त कर सकूं जिसके लिए मैंने परमात्मा को बुलाया है। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कौन होगा? पहले आपका उद्धार होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आपका उद्धार नहीं होगा तो ये रावण का और रावण के परिवार का उद्धार नहीं हो सकता। तो मेरी यही आपसे अंतिम कामना है, अंतिम प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। सभासदों जितने भी मैथिल प्रांगण में बैठे हुए हैं, एक बार उस उत्सव से जय घोष कर उठाए दोनों हाथ, जिनको परमात्मा ने हाथ दिए, बजाय जोरदार से तालियां। बोलिए श्री शंकर भगवान की। और आप हैं राजू भैया जी शिवली वाले, आपकी ओर से ये विश्व सुधराए दोनों सरकारों के लिए साधुवाद, धन्यवाद।